अल्लाह का फजल है भाई। आप कैसे हैं? जी जी, ईश्वर की कृपा है जी। हाँ हाँ, बोलिए क्या क्या है? जाकिर नायक लायक नालायक। हाँ जी जी जी। तो आप आपके क्या विचार है इसमें, थोड़ा आपके विचार जान लेते हैं, फिर इसको इस टीम को आगे करते हैं और तथ्य फैक्ट्स के आधार पे हम यहाँ पे एक्सपोज करेंगे। ये जो जी जाकिर नालायक है और ये जितने भी मौलाना हैं इनके जैसे हैं, ये जो बोलते हैं वे तो मोहम्मद साहब, इसके मुतालिक क्या बोलेंगे आप? एग्री करेंगे, डिसएग्री, मुखालिफत करेंगे इनकी? अरे भाई, वो लोग मानते नहीं, वेदास को नहीं मानते। वो नहीं मानते ये अरे वेदास वेदास को सत्य नहीं है। मानते तो वेदों में मोहम्मद साहब क्यों साबित कर रहे हैं वो, ये बताइए मुझे। वही तो बोल रहा हूँ ना मैं। जब वो ये नहीं मानते कि ये खुदा की दी हुई किताब है, तो फिर कैसा बोल सकते हैं आपके प्रॉफिट मोहम्मद है उसके अंदर? ये तो बेवकूफी की बात है ना। अगर तुम मानते होते कि ये वेदास जो है सो खुदा का कलाम है, तो फिर बोल सकते थे कि भाई ये प्रॉफिट मोहम्मद है, उसके अंदर बताया गया है। तो फिर बगैर खुदा की किताब है तो फिर प्रॉफिट मोहम्मद का कैसा प्रेडिक्शन बताया गया फ्यूचर आने वाले हैं बोलकर? ये बेवकूफ जो है सो जो चीज को नहीं मानता उस बारे में बोल रहा है वो। तो उससे पूछना पड़ेगा, क्या भाई तू वेदास को मानता है क्या? खुदा की किताब कलाम है, खुदा का किताब है। नहीं, ये अगर तो बोले हैं, ये हाँ, वाले जो मौलाना हैं ये तो बोले क्लियर कि प्राचीनतम ग्रंथ है। कुरान ने भी इनकी तरफ इशारा किया है। ये तो ऐसे थे भोंगे मार रहे हैं वहां पे। नहीं नहीं, ये बिलीव नहीं करते। ये सब बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे ऐसे चीजें बोलते हैं वो, और कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए आगे दिखाते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। ओके ये ठीक है। ठीक है। अब देखिए इन्होंने अथर्ववेद का एक यहाँ पे शो किया है। थोड़ा समय दीजिए मुझे। ओके, अब देखिए यही रेफरेंस सेम जाकिर नालायक कोड करेगा जो जनाब यहाँ पे कोड करने वाले हैं। 20 127 एक अथर्ववेद इदम जना उपम श्रुत नरशंस। ठीक है, अब देखते हैं जी। विंश कांड, इसका मतलब 20वां कांड, और उसका सूत्र नंबर ये है, लेफ्ट में पड़ा 127। ये भाई साहब जूम इन तो ऐसे करके दिखा रहे हैं जैसे भैया सच में ही ऐसा लिखा है उसमें। अथर्ववेद 20 कांड सूक्त 127। देखिए जिनकी एक्टिंग। यहाँ पे सूत्र नंबर 127 यहाँ पे भी है। अब उसके बाद ये मंत्र जो है ये शुरू होता है। अब इसको मैं पढ़ता जा रहा हूं, आप देखते जाएं। इदम जना उपश्रुत। अरे दिल थाम के बैठ लो भैया, आचार्य जी आपको संस्कृत सिखा रहे हैं। लाइक शेयर करो भैया दोस्तों, मौलाना जी आपको संस्कृत सिखा रहे हैं। इदम जना, इधर ए लोगो, इदम जना उपश्रुत, गौर से सुनना। नराशंस स्तविष्यते, नराशंस की स्तुति बहुत की जाएगी। अब ये यहाँ पर इसे भविष्यत काल कहते हैं संस्कृत के अंदर, स्तविष्यते, यानी आगे कोई होगा जिसका नाम नराशंस होगा, आइंदा आने। ला भाई, नराशंस का मतलब कोई व्यक्ति आने वाला है, कोई आगे आने वाला होगा। मतलब मोहम्मद साहब को इस्लाम को सच्चा साबित करने के लिए क्या क्या ढोंगे हमारे, देखो अभी इनको एक्सपोज भी करेंगे किताब के माध्यम से, देखिए जरा। वाले दौर की बात है, अभी की बात नहीं हो रही। स्तविष्यते ये फ्यूचर टेंस है। ओए होए होए, भविष्य का सेंटेंस है, वाह जी वाह। ग्रामर व्याकरण देखिए क्या अच्छा है इनका। ये बता रहे भविष्य का हुआ है ये। अरे चाचा। नराशंस की बहुत प्रशंसा की जाएगी, बड़ी स्तुति की जाएगी। ओहो। ये वर्ड यहाँ पर नराशंस आया है। नर कहते हैं इंसान को, आदमी को, और नर प्लस आशंस, जिसे नराशंस बना है उसका मतलब है प्रशंसित नर। ऐसा इंसान जिसकी बहुत प्रशंसा और तारीफ की गई। अरबी की जबान के अंदर मोहम्मद लफ्ज का यही ट्रांसलेशन है, मोहम्मद जिसकी बहुत हमद की गई, बहुत तारीफ की गई। ये लिटरल ट्रांसलेशन उसका संस्कृत में नराशंस होता है। लो जी लो, क्या कनेक्शन बिठा रहे हैं यहाँ पे, नराशन से मैच करा दिया। ये उसका मतलब होता है तारीफ करने योग्य। ठीक है, चलो मैं इनको एक बार एक्सपोज कर देता हूँ किताब के माध्यम से, और अभी आप सभी लोग देखेंगे यहाँ पे। इन्होंने दोस्तों जो कोड किया था 20 127 एक, ठीक है, अथर्ववेद का। ठीक है, अभी मैं आपके सामने वेद स्क्रिप्चर यहाँ पे खोल रहा हूँ, ये देखिए लाइव आपको दिखाया जाएगा यहाँ पे। ये देखिए अथर्ववेद 20। चलिए आपके सामने खोल रहा हूँ, देखिए वेद स्क्रिप्चर अभी सभी भाई देख ले। ठीक है, फिर मैं आपको किताब से भी दिखाऊंगा 20 127 से क्या कहता है, और इन चाचा ने क्या भोंगे मारी यहाँ पे। 20 अथर्ववेद ऋग्वेद है। स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही हाँ है ना? हाँ, ओके ओके हो ठीक है। रहा है। 20 20 ये देखिए आपके सामने खोल रहे हैं। देखिए अथर्ववेद खोल लिया मैंने यहाँ पे।
और अजय भाई का बहुत बहुत धन्यवाद मेंबरशिप लेने के लिए। देखिए अथर्ववेद है दोस्तों, और 20 उन्होंने बताया था, 20वां कांड आपके सामने मैं सम्मुख कर प्रस्तुत करूं, और इसके बाद में किताब से दिखाऊंगा आपको। 20, ये 127, ये राजी। बीस 127 है एक, ठीक है, ये देखिए। राजा के धर्म का उपदेश, ठीक है, मैं अगर दोबारा शो देता हूँ। इदम जना उपम श्रुता नराशंसम, ठीक है, ये जो ओवर एक्टिंग करी है यहाँ पे मौलाना साहब ने, ठीक है। 20 127 एक अथर्ववेद वेदी स्क्रिप्चर डोटित, ताकि सबको कोई शक शुमार ना रहे, ठीक है। इदम जना उपम श्रुता नराशंसम, ये देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात हो रही है देखिए किस चीज की है, अथर्ववेद भाष्य, ठीक है। राजा के धर्म का उपदेश, विषय यह है कि हे मनुष्यों, ये आदर से सुनो कि मनुष्यों में प्रशंसा वाला पुरुष बड़ाई किया जाएगा। मतलब जो मनुष्यों में प्रशंसा वाला है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, ठीक है, जो सत्य पे चलेगा, ठीक है। हे पृथ्वी पर रमण करने वाले राजन, 60 सहस्त्र और 90 अनेक दानों को हिंसकों के फेंकने वाले वीरों के बीच हम पाते हैं। भावार्थ क्या है दोस्तों, उत्तम कर्म करने वाला जो हम मनुष्य है, हम अच्छे कर्म करेंगे, ठीक है, सदा बड़ा ही पाता है, बिल्कुल। अगर हम कोई बुराई नहीं करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, ठीक है, किसी से हम ईर्ष्या भाव नहीं रखते हैं, सबका भला चाहते हैं, ठीक है, सबके लिए हम उत्तम भाव रखते हैं, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति समाज में बड़ा ही पाता है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, और भी बड़े बड़े महापुरुष हुए, इनके अलावा भी, ये तो हमारे अभी के रिसेंटली है, ठीक है जी। इस प्रकार के व्यक्तियों को बताया गया है कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, उत्तम कर्म करता है, वो संसार में बड़े पाता है, ठीक है। ये विचार कर राजा कर्म कुशल वीरों के बीच आदर करके सुपात्रों को अनेक दान देवे। कहाँ है जी मोहम्मद साहब यहाँ पे, कहाँ लिखा है भाई आने वाला भाई कोई? कुणाल दिख रहा है तुम्हें? हम तो अब क्या ही बोले, हम ये लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा क्या बोले। नहीं, जब मैं इनके ऊपर लानत देता हूँ, बेशुमार लानत उन लोगों पे, ठीक है, जो पैगंबरवाद को साबित करने की गुस्ताखी करते हैं। ये तो कब, हम तो जाकिर नायक का वेट कर रहे हैं, वो जो फेंकता है 1 सेकंड में 5 मंत्र, वो वाला। जी जी जी। वो और मैं यहाँ पे वेदों का क्या रैप बोलते सॉन्ग हैं, बना देता है वो। अभी मैं किताब से दिखाने वाला हूँ। अभी तो वेद स्क्रिप्चर देखिए आपने, ठीक है। और अजय भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, गिफ्टिंग 5 मेंबरशिप। अजय भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। और दोस्तों मैं दिखाऊँ आपको किताब के माध्यम से। अभी तो मैंने वेद स्क्रिप्ट के माध्यम से दिखाया, अब मैं दिखाता हूँ किताब के माध्यम से। ये देखिए, ये देखिए, ये जो उसने कोट किया था मौलाना जी ने, यही आप आपको मैं दिखाऊंगा किसने कोट किया है किताब के माध्यम से, कि किताब में क्या लिखा है। 20 127, ठीक है, ये अथर्ववेद भाष्य है पंडित हरिशरण जी का, ठीक है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि सबको क्लियर रहे, और कुछ सेकंड के लिए हम इसको अभी बंद कर देते हैं। नीचे जो हमारी हेडलाइंस आ रही है, हाँ, अब देखिए दोस्तों, अभी वेदिक स्क्रिप्चर से आपको लाइव दिखाया मैंने कि एक्चुअली वहाँ पे क्या लिखा है। अब मैं दिखा रहा हूँ किताब से, इसने जो कोट किया था इन्होंने और जाकिर नालायक ने, 20 127 एक, ये देखिए 20 127 एक, पेज नंबर है 720, अथर्ववेद भाष्यम। लाइक शेयर करना चाहिए दोस्तों। ये देखिए, इदम जना उपश्रुता नराशंस सत्य विषय थे, ठीक है, मंत्र एक। हे लोगो, वैसे है बहुत बड़ा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या अभिप्राय है। नराशंस का क्या अर्थ है? हे लोगो, जना, हे लोगो, इस बात को ध्यान से सुनो। नराशंस उन्नति पथ पर चलने वालों से, शंस नहीं है, उन्नति, ठीक है, मतलब उन्नति के मार्ग पर चलना, ठीक है, मतलब सफलता को प्राप्त करते हुए चलना। नराशंस को क्या बताया गया, देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा, मैंने इसलिए बड़ी स्क्रीन कर दी है। नराशंस इजिकल टू, क्या अर्थ है इसका, क्या अभिप्राय है? उन्नति पथ पर चलने वालों से, शंसनीय, वह प्रभु, ईश्वर की बात हो रही है, हमसे स्तुत होगा, हम प्रभु का स्तवन करेंगे, मतलब हम प्रभु का ध्यान करेंगे, ठीक है जी। कहाँ लिखा है यहाँ पे, भावार्थ भी देख लेते हैं, चलिए इसका इन शॉर्ट। भावार्थ क्या है इसका? प्रभु स्तवन करते हुए हम क्रीड़क की मनोवृत्ति वाले व वासनाओं का संहार करने वाले बने, मतलब वो प्रभु हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर वासनाओं का संहार करें, ठीक है, हम उसका ध्यान करें तो हमारे अंदर बुरे भावना है। ऐसी स्थिति में हम बुद्धि, प्रसाद व क्रियाशीलता के द्वारा मस्तिष्क, हृदय व शरीर तीनों का स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे। कहाँ लिखा है भैया? कुणाल किताब से दिखाया, कुछ दिखा? मोहम्मद साहब दिखे आपको? अरे ये तो लॉजिक, अगर कोई लॉजिक से भी सोचे कि वेदों के टाइम पे मोहम्मद साहब थे नहीं, तो उनका जिक्र कहाँ से आ जाएगा?
मुझे कोई हिस्ट्री का तो किताब है नहीं अरे कि नहीं, ये अगर बताने पहले का के प्रयास लोग कर रहे हैं ना कि भविष्य में आने वाले हैं, वेदों में लिखा है। वही तो वेदों में भविष्यवाणी थोड़ी किया गया है कि 500 साल या 5000 साल बाद ये होगा वो होगा, कुछ भी मतलब। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। प्रभु स्तवन करते हुए हम कीड़े को मरने, हाँ ये तो मैंने बता दिया। इसको आज देखते हैं कि ये दूसरा अथर्ववेद सही था रामाचार्य जी का। जितना वेदानुकूल जो भी भाष्य करता है उन सबका भाष्य प्रमाणिक माना जाता है, जितना वेदानुकूल होता है वेदांत के अनुसार होता है। ठीक है जी, ये अथर्ववेद संहिता है 20:127, ठीक है, मंत्र 1 से 3 को। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 20 कांड, ठीक है, सूक्त 127 मंत्र 1 से 3 में मंत्रों को नराशन से कहा गया है, जिसका अर्थ होता है नर नेतृत्व करने वाले की प्रशंसा अथवा प्रजा में वाणी की स्थापना। क्या कहा कि यहाँ पे 127 में 1 से 3 मंत्रों को नराशन से कहा गया है। हाँ जी, क्या करें मौलाना का, मतलब अर्थ का अनर्थ कर रहे हो जबरदस्ती। जिस बात करना सर ना पैर है, बिना बात पे किए जा रहे हो। अच्छा सैयद चाचा का क्या टेक है इस पे, इनसे जरा पूछ लीजिए एक बार। हाँ जी सही है, क्या कहेंगे। नहीं देखिए, ये प्रॉफिट मोहम्मद का कोई जिक्र नहीं है वेदास में, क्यों? इट्स बहुत लॉन्ग पीरियड है, वेदास जो है बहुत पुराना है, बाइबल से तोरा से भी पुराना है शायद, मैं समझता हूँ। तो उसके अंदर अल्लाह क्यों बताएगा? अल्लाह बताया है बाइबल में, जो न्यू टेस्टिमेंट में है उसमें बताया गया है कि प्रॉफिट मोहम्मद आ रहे, मगर ओल्ड टेस्टिमेंट में भी नहीं है। मुसलमान वो भी बोलते हैं कि ओल्ड टेस्टिमेंट में भी है, मगर नहीं है। वो जो ओल्ड टेस्टिमेंट में है वो जीसस के बारे में है कि जीसस आएंगे बोलकर, और न्यू टेस्टामेंट में प्रॉफिट मोहम्मद आएंगे बोल के बोले। तो वेदास में कहीं भी नहीं निकल सकता, समझे ना? वो कुछ वही नहीं पड़ेगा वो। हेलो, वन सेकंड। ओके, मैं पूरा बाइबल जानता हूँ, पूरा पढ़ चुका हूँ मैं। और जहाँ तक तुम्हारे कुरान है, 6036 आयतें हैं, 114 सूरा है, उसमें 5000 आयतें अभी तक मैंने पढ़ चुका हूँ। ठीक है, किसी और को बेवकूफ़ बनाना आपको, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। ठीक है, और जो भी प्रोफेसीज है अब्राहमिक रिलीजन्स में, वो एक्चुअल होता है इमैनुअल, मैसेंजर का नाम होता है इमैनुअल। वो एक वर्जिन की कोख में जन्म लेगा। ठीक है, आज तक वो इमैनुअल आया ही नहीं है धरती पे। ठीक है, और ये जितने भी मैसेंजर आप बोल रहे हो वो सब फेक है एज पर जूइश। ओके, आप रिसर्च कीजिए, चेक कीजिए। ठीक है, और जीसस ने भी बोल चुका है। मैं जाने के बाद कई सारे फेक प्रॉफिट्स आएगा, सबको बेवकूफ बनाएगा। ये भी आप मानते हो ना ईसा मसीह को? हाँ वो हाँ, आप मानते हो ना उसे प्रॉफिट बोल के? आप तो आपको माना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब ने मान चुका है ना? हाँ क्या मानते जीसस? ना, हमको हाँ, हम तो तो मानते। जीसस ने बोला कि नहीं, बोल चुका है ना, मेरा गुजरने के बाद जो भी आके बोलता है कि मैं प्रॉफिट हूँ वो एक फ्रॉड है, बोल चुका था। इस पे आपका क्या? पहले जीसस कहीं नहीं बोल चुका है कि वो प्रॉफिट है। क्या जीसस कभी किसी को बोल चुका है कि वो प्रॉफिट? पूरा बाइबल में आप सेंट जॉन्स की देखो, कोई भी देखो यार, एक बाइबल में पूरा होता है जीसस का 12 डिसिपल्स। ठीक है, लेविटिकस में दिखाओ, जॉन में दिखाओ, कुछ में भी दिखाओ यार, मुझे इतना तो दिखाओ कि जीसस ने बोल चुका है कि मैं प्रॉफिट हूं। क्या आपका प्रॉफिट मोहम्मद, कम से कम मोहम्मद जी की नाम कई उल्लेख है? कोई बोल चुका है कि नहीं? क्या मोसेस ने बोला? क्या जीसस ने बोला? क्या अब्राहम ने बोला? कौन बोला था? और बात यह है, अल्लाह मियाँ का नाम कहाँ जिक्र है? कौन सी किताब में जिक्र है? कुरान के अलावा मोहम्मद साहब के पहले जमाने में
आप एक मैन्युस्क्रिप्ट में, ये सब सारे बात छोड़ दो, मुझे एक मैन्युस्क्रिप्ट दिखाओ 2000 साल की बात भी छोड़ दो, 1800 साल के पहले अल्लाह मियाँ का नाम किसी किताब में, किसी मैन्युस्क्रिप्ट में, किसी कार्विंग में दिखाओ। मैं अभी की अभी इस्लाम कबूल करूंगा, और वो भी अभी के अभी मैं इस्लाम कबूल करूंगा। मुझे आपको मंजूर है? आप मानते हो? बोलो यार। हाँ जी मैं जी 6 कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूँ। पता है आपको कलमा कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 के 6 कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे एक भी मैन्युस्क्रिप्ट या एक, कम से कम एक कार्विंग या कुछ भी एविडेंस दिखाओ जो 1800 साल के पहले अल्लाह मियाँ का नाम मौजूद है। दिखा सकते हो? अल्लाह का नाम मोजेस है। अरे कहाँ पे है तो दिखाओ, इंटरनेट पे दिखाओ थोड़ा। देखो कई अल्लाह, सारे दर्शकों ने देख रहे हैं ना, कई सारे दर्शकों ने देख रहे हैं ना। जी जी कम से कम आप बोलते हैं ना खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, वही खुदा के वास्ते, खुदा का नाम कहाँ है? देखो अरबिक वर्ड जो है, वो अल्लाह जो वर्ड है, आपको पता है अरबी जो है वो एक्चुअली आर्मेनिया, आर्मेनिक जितने भी बिब्लिकल स्क्रिप्चर्स है, वर्सेस है, जो भी है, वो पहले आर्मेनिक लैंग्वेज में मौजूद है। ठीक है, इसके बाद वहां से यहाँ, यहाँ से वहां कितना मिलावट हो गया, आपको क्या पता है? आप थियोलॉजी जानते हो? आप कभी रिसर्च किया है? ये मैं आपको आज साफ साफ बता रहा हूँ, अगर आप इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हो। जीसस जो है वो एक काल्पनिक कैरेक्टर है, ऐसा कोई शख्स मौजूद ही नहीं था। ये सच है। ठीक है, और आपको मैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक आर्टिकल भी भेज दूंगा। पूरा दुनिया में जितने भी अब्राहमिक स्क्रिप्चर्स है, ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट इन दिस वर्ल्ड, वो क्लियरली कोट करता है कि मेरी जो है वो असल में मेरी मैगदलिन है, वो मदर मेरी नहीं है, मतलब, मगर वो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मैन्युस्क्रिप्ट, मेरा बात नहीं है, अकॉर्डिंग टू द मैन्युस्क्रिप्ट दैट इज फाउंड इन यूके म्यूजियम विच वाज प्रिजर्व्ड। कार्ल बोल के एक चारित्रात्मक, एक ग्रेट आर्कियोलॉजिस्ट है, वो एक who does the archaeological excavations. She had found a solid evidence that proves that मेरी और कोई नहीं है, मगर वो जो शख्स है जीसस के नाम पे, उसी का धर्म पत्नी है। ठीक है, और इनका तो कई सारा पत्नी है, उसमें मेरी मैगदलेन भी एक थे, और इनका तो बच्चा भी है, बच्चा बच्ची भी है। आप इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हो, आर्टिकल इंडिपेंडेंट है। अगर आप चाहे तो मैं अभी सर्च करके आपको आर्टिकल का लिंक भी भेज दूंगा। और जब बात आता है मोहम्मद साहब के इंतकाल होने के बाद कितने सालों के बाद लोगों के हाथ में कुरान आ गया, इतने साल क्यों लगा? सेम अप्लाइड टू बाइबल। जीसस मरने के 300-400 साल के बाद बाइबल आया था लोगों के हाथ में। और पता नहीं यार, ओल्ड टेस्टिमनी, न्यू टेस्टिमनी, रिवाइज्ड टेस्टिमनी, कितना टेस्टिमनी यार, बस करो ये नाटक। ठीक है, लोगों को ज्यादा 21st सेंचुरी में भी अगर आप चाहते हो किसी को बेवकूफ बनाना, इतना आसान नहीं है, क्योंकि सब कुछ इंटरनेट पे मौजूद है। मोत्सा बोल के मैं मोहम्मद साहब की इज्जत करना चाहता हूँ, कोई ये नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता हूँ मैं, इसीलिए प्रेम से बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और ये भी काल्पनिक कैरेक्टर है, क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ, उस्मान का किताब कुरान जो मौजूद है, लास्ट कुरान वो ही कलेक्ट किया था ना, वो स्क्रिप्चर किसी के पास है क्या? उस्मान वाली कुरान किसके पास है? ये मेरा सवाल है। हाँ भाई जी बोलिए। नहीं, कहाँ बोल पाएंगे?
जो सेकुलर चाचा है हमारे। मगर इन बहुत सारे चीजें बोलती है। अब उनका सवाल अरे क्या है? एक सवाल का भी जवाब नहीं है। जब एक सवाल का जवाब भी नहीं है आपके पास, इतना दलील से कैसे बोल सकते हो ला नहीं, इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोल के? एक ही रसूल है, एक ही अल्लाह है, एक क्या है? अगर इतना है, इतना इतना कॉन्फिडेंस से आप अगर कुछ बोल सकते हो तो इसका एविडेंस भी पेश करो एविडेंस किसके भी नहीं रहते ना हमारे यार। पास। पांच बार चिल्लाते हो यार, दिमाग खराब करते हो आप लोग। हम लोग चैन से सो नहीं पाते हैं, बूढ़े बच्चे भी हैं हर एक घर में। आप इतना इतना चिल्लाते हो, कितने लोगों के तबीयत खराब हो रहे हैं। कभी सोचा है? कभी सोचते हो दूसरों के बारे में? क्या चीज क्या के बारे में? आप चिल्लाते हो ना इतना बड़े बड़े स्पीकर लगा के, साउंड वो पोल्यूशन से कितना कितना कितना, प्लीज सुनो। अरे अरे भाई वो साउंड पोल्यूशन से एक्चुअल परमिट कितना होता है पता है? कितना डेसिबल्स परमिट होता है? कम से कम ये बताओ, इंटरनेट पे सर्च करो, एक इंसान को कितना डेसिबल से सुनने की ये होता है। और वैसे तो बूढ़े बच्चे और जानवरों को तो बहुत होते हैं यार। अब ये गणेश वो चतुर्थी ज्यादा कह रहे। साउंड बर्दाश्त नहीं करते, कुत्ते जैसे पालतू जानवर। ये आपका गणेश तो चतुर्थी, अरे यार तुम बोले नहीं जरा, तुम खाली बोलते ही जा रहे हो। जो भी मैं बोल रहा हूँ सच्चा ही बोल रहा हूँ, हम सनातनी हाँ है। मगर दूसरों को भी बोलने दो ना कुछ। हाँ जी बोलिए फिर। एक सवाल का उत्तर भी नहीं दे रहे हो आप। जी बोलिए। आप जो लाउड स्पीकर के बोल रहे हैं, अब ये गणेश चतुर्थी में जो है पूरे लाउड गणेश स्पीकर पूरे। चतुर्थी, गणेश चतुर्थी साल में 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 9 दिन, बस। ठीक है, मगर आपका तो पूरा साल भर चलते ही रहता है। और हम गणेश चतुर्थी ऐसा नहीं है, हम कोर्ट में जाते हैं, पुलिस स्टेशन थाने जाते हैं, वहां परमिशन लेते हैं, इतना सारा डॉक्यूमेंट्स साइन करते हैं परमिशन के लिए, और हम पैसे भी देते हैं। ठीक है, और परमिशन लेके आके हम सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस गाइडलाइंस सब कुछ फॉलो करते हैं। और हम इतना तो देखता है कि आवाज जो है, साउंड लिमिट है वो जो है वो एक्सीड ना हो। अगर एक्सीड होता है तुरंत आने से पुलिस वाले आता है, पूरा माइक सेटअप सब कुछ लेके जाता है। ये प्रैक्टिस आप लोगों पे क्यों नहीं है, ये मेरा सवाल है। देखो मंदिरों से भी अगर भजन अगर यही एटीट्यूड, यही एक्शन आपकी पीसफुल कम्युनिटी और पीसफुल लोगों पे ये लोग करता है, तो आप माहौल कितना खराब करते हो। नो, कम से कम ये बात बोलो। देखो हम तो जो है मंदिर के सामने जाके बाजा नहीं बजा लेते, बैठते वहां अरे पर। हम तो अरे आप तो सड़कों में, रोड में, कहाँ कहाँ सलाद करते हो यार। हाँ, आप हर सबको तंग कर चुके हैं यार, पूरा दुनिया को तंग कर चुके हैं आप लोग। ठीक है, जी बोल जी। रहे हैं हम तो मंदिर में के सामने, मंदिर में आके सलाद कर रहे हैं आप लोग। मंदिर के सामने नहीं, मंदिर में आके सलाद कर रहे हो आप, नमाज पढ़ रहे हो। दिखाऊं मैं? यूट्यूब खोलो, ईद के पहले। टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये सेकुलर है एकदम, ठीक है चाचा, ये अच्छे हैं, इनका नेचर ऐसा ही है। तो अगर कोई मोमिन आए तो हम उससे बात करेंगे, ठीक है। अभी जी जी जो आपने मौलाना देखे हैं इनको तो हमने एक्सपोज किया है, ठीक है। लाइक शेयर जी कर दो, अगर कोई हिंदू भाई भी जुड़ना चाहे जुड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि मोमिन यहाँ आएंगे नहीं, कोई पता है भैया धुलाई होगी सर्फ एक्सेल के साथ, ठीक है। तो जो भी अंदर नमाजी हो, भक्त हो, जाकिर नालायक का, ठीक है, या इन मौलाना साहब का, या जिनके अंदर कीड़े हैं इन लोगों के, जो ये मूर्ख ये समझते हैं कि जो भी ये बोलते हैं वो सत्य है, सत्य के आधार पे, ठीक है, वो जना यहाँ पे आ जाए एक बार। मोमिन, नॉन मोमिन, हिंदू भाई भी जुड़ सकते हैं, लिंक पिन किया हुआ है मैंने। और हिंदू सनातन ने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जालियत मोमिन की जेवर है, वाह वाह। हाँ सर बिल्कुल सही कहा हिंदू सनातनी जी आपने। अभी देखा ना आपने, एक बदतमीज कैसे आया यहाँ पे गाली गलौज करके गया, क्योंकि इनको पता है भैया सनातन तो खैर जीत नहीं सकते हैं। हाँ ठीक है, फिर अलते क्या करते हैं, केवल देसाई जी बोल रहे हैं मोमिन डिबेट के लिए जुड़े हैं। हाँ भाई जुड़ो भाई, हम तो यहाँ तैयार बैठे हैं, आइए, ठीक है।
अभी कोई हिंदू भाई हमारा जुड़ सकता है, किसी का कोई प्रश्न है? जैसे वाल्मीकि रामायण का हमने पिछली बार यहाँ पे आज आंसर कर दिया था स्टार्टिंग में ही, तो अगर कोई हिंदू सनातनी भाई जुड़ना चाहता है तो आप जुड़ सकते हैं, जब तक कोई मम्मी नहीं आता। सनातन भाई, मैंने प्राइवेट चैट जी में ये बोलिए। लिंक डाल चुका हूँ। दैट प्रूव्स दैट एक्चुअली जीसस ने शादी किया है और इनका बच्चा भी है, और एक शादी नहीं, मल्टीपल शादी, और उसका मैन्युस्क्रिप्ट भी मौजूद है। आप एक बार दर्शकों को भी दिखाए तो अच्छा होगा। वैसे तो मैंने बहुत रिसर्च किया हूँ, बहुत सारा डाटा मुझे मेरा मेमोरी में पड़ा है। आई नीड नॉट टू गो फॉर एनी बुक टू रेफर। ठीक है, मैं तुरंत ऐसा निकाल के बेच सकता हूँ। मैं प्राइवेट चैट में डाल चुका हूँ, एक बार आपको लोगों को दिखाऊं। ये लोग बोलता है कि यार इनका स्ट्रैटेजी पता है क्या है, कि ये क्रिश्चियन वाला, तो ये आपको गिल्टी फील कराते हैं लोग कि आप तो पाप से जन्म हुआ है, आप हम सब पापी हैं। माँ जो माँ बाप का जो प्रेम है, इनके नजर में वो पाप है। कैसे गंदी सोच वाले लोग हैं। मैं सोचता हूँ मेरा जन्म तो मेरा माँ बाप की प्रेम का उत्पन्न, मेरा जन्म। अगर इनको लगता है कि इनका इनका जन्म तो एक काम वांछा से हुआ, तो वो उनकी सोच है। हमारा सनातन के लोग तो इतना एक बच्चा के जन्म देने के लिए वो काम वांछा से नहीं, मगर पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए बच्चों को जन्म देता है, और इनका पालन पोषण संस्कार। अच्छा एक सेकंड रुकिए। ईश्वर जी एक सेकंड रुकिए, कोई सनातनी भाई जुड़े, देखता हूँ ये सनातनी है मम्मी ने। हेलो हेलो। उदय सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? जी नमस्ते जी। जी नमस्ते, स्वागत है आपका। जी सर बोलिए, आज के टॉपिक के विषय में क्या कहेंगे आप? हाँ तो वो एक जो इधर नया मौलाना जो आया है जाकिर नाइक के जगह में, उसका एक दिन हम वीडियो एक सुन रहे थे, तो वो बता रहा था कि मुसलमानों पर इल्जाम लगता है कि वो संख्या के हिसाब से अपना डिसीजन लेते। तो वो बता रहा था कि हाँ ये बात सही है, हम लोग कम संख्या में होंगे उसकी अलग बात होगी, ज्यादा संख्या में हो जाएंगे उसकी अलग बात हो जाएगी। वो ये बात स्वीकार करते दिख रहा था। देखिए अर्थ क्या करते हैं ये लोग कि जहाँ पे ताकत से हो वहाँ पे कर सकें, और जहाँ पे ताकत नहीं आजमानी वहाँ पे मीठी बातें करके, माइंड वॉश करके, ठीक है, इस प्रकार से आपको काम करना है। ठीक है। हाँ तो ये एक वीडियो में खुद स्वीकार कर रहा है कि हाँ ऐसा ही है। वो सैयद अलामा करके जो मौलाना है। हाँ जिनकी वीडियो अब दिखाई अभी हमने, इनको एक्सपोज किया है पूरा हमने, ये शब्दों का अनर्थ कर रहे हैं, खुद से ही अर्थ निकाल रहे हैं उनका। ठीक है कि ऐसा है वैसा है जी। दूत शब्द आ रहा है तो उसको दूत बता रहे हैं, ईश्वर का नबी, मतलब कुछ भी कहाँ लिखा है भाई वेद में? सनातन तो हाँ पैगंबरवाद को ठुकराता है। सनातन में तो पैगंबर कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना? ये इन लोगों की कल्पना है कि इनका है कि ईश्वर कोई फरिश्ता भेजता है जी, फिर वो एक इंसान चुनता है, उसे नबूवत कहते हैं। ठीक है, फिर उसको नबी कहा जाता है। ठीक है, ये काल्पनिक इमेजिनेशन बातें हैं इनकी, पता नहीं ये लोग कैसे बिलीव कर लेते हैं। हाँ वो तो सही नहीं, वो उनका ईमान सिस्टम है ना, इसलिए उनका बिलीव पर ही सब कुछ आधारित है ना, फैक्ट से उनका लेना देना नहीं है। एक बात तो एक है। दूसरी बात है कभी एक्स मुस्लिम मूवमेंट से घबराया हुआ है, इसलिए पहले के मुलाओं को बातों को एक अलग ही अंदाज में अब फिर पेश कर रहा है। हालांकि वो जो भी बताता होगा कुरान से एक्यूरेट वो भी नहीं होता होगा, ये तो तय है। ये अपना हिसाब का मीनिंग बताता है। यार और ये अब लोग बोलता है ना, जब मोहम्मद साहब को मोसा दिखाओ तो चांद को टुकड़े किए हैं, 2 टुकड़े किए हैं, और उसका जोड़ा है। ये नासा भी प्रूव नहीं कर सकते हैं, तो ये लोग कैसे प्रूव कर रहे हैं? इनका इनका तो कोई चीज, इनका कोई भी चीज साइंस से तो प्रूफ नहीं हो सकता है ना, वो तो ईमान पे डिपेंड है, तो ये स्वीकार भी करते हैं। यार हमारी कोई भी बंदा गधे पे बैठ के चांद कैसे जा सकता है यार? वो ग्रेविटेशन का कोई इज्जत नहीं है, ग्रेविटेशन का इज्जत नहीं है, ह्यूमन बॉडी का कोई इज्जत नहीं है। हमारा ह्यूमन बॉडी कितना प्रेशर टॉलरेट कर सकते हैं, कितना सनलाइट टॉलरेट कर सकते हैं, कितना टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं, और ऑक्सीजन का तो कोई इज्जत नहीं है ना यार। ये क्या है?
ये इनका ईमान होता है ना, इनका सब चीजों से लेना देना नहीं है। इनका है कि बस हमारा ईमान है, हमको भरोसा है, कैसा हुआ है, हुआ था, बस हम वही ईमान रखते हैं। और हम सुने थे, कहीं पे पढ़े थे कि ऑस्ट्रेलिया में कोई स्कॉलर शायद भारत के ही था, एक शोध किए थे कि 3% मुसलमान रहेगा तो उसका व्यवहार क्या होगा, 5% हो जाएगा तो उसका व्यवहार क्या होगा, ऐसे करके एक वो एक्चुअली असल में स्टेजेस होते हैं, ठीक है, 3 स्टेजेस ऑफ इस्लाम, ठीक है। जब वो 50% होगा ना, वो आपके 30 to 50% जब इनकी पॉपुलेशन होता है, फर्स्ट जब वो कम पॉपुलेशन होते हैं वो बहुत पीसफुल से रहते हैं आपसे, क्या कोई चोरी नहीं करता, कोई दुर्भाषा नहीं करता, कुछ नहीं, वो भाई बहन के रिश्ता ऐसे बनाते हैं, बहुत अच्छी लोग जैसा नाटक और व्यवहार करते हैं। जब इनका पॉपुलेशन 30% होगा, जब इनका पॉपुलेशन पहले 10-20% होगा, वो ज्यादा पूछने लगेगा, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, हमका इतना शोषण हो रहे हैं, हमका वो हो रहे, ये हो रहे। जब 30% होगा, ये अटैक करेगा, लोगों को तंग करेगा, ये करेगा, वो करेगा, लूटपाट करेगा, सारा सत्यानाश करेगा, ठीक है, और लोगों को जबरन धर्मांतरण करने की कोशिश करेगा। जब इनकी पॉपुलेशन 50% होगा ना, तो आपके घरों में आके आपको दावत देने की कोशिश करेगा, चाहे पैसा दे, कुछ भी दे, आपको इस्लाम कबूल करने की प्रयास करेगा। और एक वक्त ऐसे भी आएगा, तो ये जब इनकी पॉपुलेशन ऐसा है, जब इनकी पॉपुलेशन टॉपिक से हट गया नहीं, एक सेकंड जरा, अब जाके नालक की जरा क्लास ले ली जाए। इनको तो मौलाना साहब को हमने एक्सपोज कर दिया। ईश्वर जी एक सेकंड रुकिए, तब तक कोई मम्मी में जुट जाएगा, क्योंकि अगर कोई अंध नमाजी अंध भक्त हो जाके नालक का, तो जरा इसको देख लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर होती है, आप बताइए स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं हो रही है।